Hello everyone, welcome to Quantifiers, which is India's best and most affordable CAT coaching. Now, before I discuss the solution for this question, here is the list of few things which every serious CAT aspirant should follow. It will help you a lot in your preparation. Other than this, students, if you want to receive notifications on WhatsApp related to different colleges and different exams, then please fill the form given in the description. Other important links are also there in the description itself. So let's discuss the question now. So I hope all of you have tried it. Now students, this was one of the toughest questions, I would say, last year. Now, to solve this question, students, all of you should understand the meaning of mod of n minus 60. इसका मतलब आप सबको समझ में आना चाहिए. This basically means how far is n from 60, है ना? n का distance 60 से कितना है? सिमिलरली इसका मतलब है हाउ फार इज n फ्रॉम 100. तो अगर मैं सिर्फ इस पेयर के बारे में बात करूं तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो n का डिस्टेंस 100 से है, इट शुड बी मोर देन द डिस्टेंस ऑफ n फ्रॉम 60. ठीक है, आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है. डिस्टेंस ऑफ n फ्रॉम 100, इट शुड बी मोर देन द डिस्टेंस ऑफ n फ्रॉम 60. अब अगर ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ नंबर लाइन. क्योंकि हम n के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं 60 और 100 से, सो लेट अस टेक द पॉइंट्स 60 एंड 100 ऑन नंबर लाइन. नाउ कैन आई से देयर विल बी अ पॉइंट which will be equidistant from 60 and 100. कोई ना कोई तो n का ऐसा वैल्यू होगा जिसका डिस्टेंस 60 और 100 से बराबर आएगा. So obviously that has to be the midpoint of 60 and 100, or you can say the average. So that would be 80. तो मतलब अगर मैं n की जगह 80 पुट करता हूं, इन दैट केस मॉड ऑफ n माइनस 60 ये भी 20 हो जाएगा. और अगर मैं मॉड ऑफ n माइनस 100 की बात करूं तो ये भी 20 हो जाएगा. तो ये तो इक्वल हो गया, पर मेरे को चाहिए कि मॉड ऑफ n माइनस 100 शुड बी मोर. अब एक काम करते हैं, 80 के लेफ्ट या राइट में कोई वैल्यू पुट करके देख लेते हैं. तो अगर तो मैंने n की जगह 81 पुट कर दिया, so can I say in that case mod of n minus 60 will become 21 and mod of n minus 100 will become 90. Is it satisfying? No, it is not satisfying. यहां पर mod of n minus 60 ज्यादा हो गया mod of n minus 100 से. So that means n की वैल्यू हम 80 से ऊपर नहीं ले सकते हैं. So I can definitely say that n has to be less than 80. Now if you want, you can check any value. Let's put n is equal to 79. तो अगर n की जगह 79 पुट करूंगा तो mod of n minus 60 कितना आ जाएगा? It will be 19 now. और अगर मैं mod of n minus 100 की बात करूंगा, so it will be 21. So now you can see mod of n minus 100 is coming out to be more than mod of n minus 60. So that means n की जो हमारी वैल्यू है, it will definitely be less than 80. ठीक है. ऐसी स्टूडेंट्स, लेट अस टेक द अदर पेयर. ओके, लेट अस टेक द अदर पेयर. तो अगर मैं इस पेयर के बारे में बात करूं अब, क्योंकि ये भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो इस पेयर की अगर मैं बात करूं तो इस केस में मुझे चाहिए कि n का जो डिस्टेंस 20 से है, इट शुड बी मोर देन द डिस्टेंस ऑफ n फ्रॉम 100. तो इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमने n का डिस्टेंस 20 और 100 से देखना है. तो 20 और 100 हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे. सो दिस विल बी 20 एंड लेट्स से दिस इज 100. Again, exactly at midpoint, can I say n will be equidistant from 20 and 100? तो 20 और 100 का मिड पॉइंट क्या हो गया? 60 हो गया. सो इफ यू पुट n as 60, तो ये भी हमारा 40 आ जाएगा और ये भी हमारा 40 आ जाएगा. ठीक है, आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है. अब सेम चीज हम लेफ्ट या राइट कोई वैल्यू रखते हैं. अगर हम लेफ्ट या राइट कोई वैल्यू रखते हैं, तो लेट्स से अगर मैं n की जगह 59 रखूं, सो इफ आई पुट n इज इक्वल टू 59, in that case can I say mod of n minus 100 is equal to 41. और अगर मैं mod of n minus 20 की बात करूं, so that would be equal to 39. लेकिन यहां पर mod of n minus 20 कम आ रहा है, मुझे चाहिए mod of n minus 20, it should be more than mod of n minus 100. तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि n की वैल्यू हमने 59 ली थी, हमने 60 से कम लिया था, तो दैट मींस n की वैल्यू 60 से कम नहीं हो सकती है. So we can definitely say that using these two conditions, n will definitely be
greater than 60. n की वैल्यू डेफिनेटली 60 से बड़ी होगी. Now if you want you can put any value greater than 60. तो अगर मैं मान लो n की जगह 62 पुट कर दूं, तो यहां से mod of n minus 100 कितना आ जाएगा? mod of n minus 100 will now be equal to 38. और अगर मैं mod of n minus 20 की बात करूं, so that would be 62 minus 20, that is 42. So is it satisfying? Yes, it is satisfying. तो अगर मैं पहली दोनों कंडीशंस को यूज करी है तो उससे आ रहा है n is less than 80, और अगर मैंने सेकेंड कंडीशन यूज करी है उससे आ रहा है n is greater than 60. तो हमें ये पता लग गया फाइनली, अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो n should be greater than 60 and n should be less than 80. And we have to find number of integers, so n will lie from 61 से लेकर 79. 61 से लेकर 79, how many values are there? These are 19 values. Okay, I hope this question is clear to everyone. So it's a slightly tough question, but a very logical question, right? Thank you, everyone.